की सुरक्षा में अपना योगदान देने का काम किया है। हमें उन सबको अमर रखकर अपने आने वाली पीढ़ियों तक उनके बलिदान को याद कराने का तरीका बनाना है। चाहे उनके नाम पर कोई संस्था हम बनाने का काम करें, कोई लाइब्रेरी बनाने का काम करें, और तो और मैं जब आकर सभा में बैठा तो स्कूल की इस लाल दीवार पर वो सफेद पेंट के बीच में स्वर्गीय हमारे वीर शहीद जसवंत सिंह जी का नाम लिखा, जिनने कारगिल युद्ध के अंदर अपनी कुर्बानी भी दी और इस देश को अखंड और मजबूत रखने के लिए अपना बलिदान इस देश के लिए करने का काम किया। मैं तो एक चीज साझी करना चाहूंगा, मेरा प्रयास रहा है कि ऐसे जितने शहीद जिनने देश की सुरक्षा में अपनी जान गंवाई, उनको अमर करने का ये सबसे एक ऐसा तरीका है, क्योंकि हर गांव की नई पीढ़ी इसी स्कूल से तैयार होकर निकलेगी, और जब वो स्कूल में आएंगे और शहीद जसवंत सिंह का नाम पढ़ेंगे तो फिर ये भी घर वालों से पूछने का काम करेंगे शहीद कब हुए थे, किस युद्ध में हुए थे, क्या उनकी कुर्बानी थी। और मैंने ये आदेश भी पीछे दिए थे 26 जनवरी को कि प्रदेश के सभी स्कूलों के नाम ये डिप्टी कमिश्नर इंश्योर करेंगे कि 15 अगस्त तक हम उन अमर शहीदों के नाम करने का काम करें। और मैं गांव के लोगों को बधाई देता हूं कि आपने प्राथमिक तौर पे गांव के नाम, स्कूल का नाम शहीद जसवंत सिंह के नाम पर किया। शहीद जिले सिंह जी भी आपके गांव के बेहतर युद्ध में शहीद हुए, उनके गांव पर आपने गांव का स्टेडियम नाम करने का काम किया। और अब तो हमने ये और फैसला ले लिया कि जहाँ गांव में 2-3 से ज्यादा शहीद हो रखे, स्कूल का नाम हो गया, स्टेडियम का नाम हो गया, अब गांव को लगती हुई सड़कों का भी नाम उन वीर शहीदों के नाम पर हमें समर्पित करने का काम। बुजुर्गों, युवा साथियों, मैं पहले तो हमारी महिला अध्यक्षा को बधाई दूंगा कि इतनी भारी तादाद में माताओं बहनों को यहाँ एकत्रित किया। और मेरा तो सौभाग्य है, 1-1.5 साल पहले हमने कदम उठाया था जिसपे कोर्ट ने स्टे लगा दिया था, वो था 50% हिस्सेदारी पंचायती राज में महिलाओं की, चाहे वो जिला परिषद हो, ब्लॉक समिति हो या पंच सरपंची। और अब कोर्ट ने आदेश दे दिया, वो दिन दूर नहीं, पत्रकार साथी भी बैठे हैं, ये भी इंतजार कर रहे हैं चुनाव कब होगा, और कई साथी बैठे हैं वो भी सोच रहे खर्चा कम हो, जल्दी सरकार चुनाव करा दे। तो हमारे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का भी बयान आ गया कि जुलाई के अंत तक इलेक्शन जो रोल है वो पूरी तौर पर रिवाइज हो जाएगा। और मैं ये विश्वास दिला देता हूँ जिस दिन वो रिवाइज होगा, हमने चिट्ठी भेज दी है, वो चाहे 21 दिन में अगस्त के अंत में करा ले, चाहे सितंबर की स्टार्टिंग में करा ले, प्रदेश सरकार पूरी तौर पर तैयार है, मगर उसी शर्त पे कि 50% हिस्सेदारी, ये बैठी आपके पीछे हमारी माताओं बहनों की हो, और तो और 8% हिस्सेदारी हमारे बैकवर्ड क्लासेस के अंदर जो एक कैटेगरी है, अति पिछड़ा जिनको हम बोलते हैं, उन साथियों की। और इसीलिए 1.5 साल लगे कि उस लड़ाई को हम लड़ते हुए उस इंतजार में रहे कि कोर्ट भी हमारी शर्त को मानकर इलेक्शन प्रदेश में कराने की परमिशन दी। बुजुर्गों, युवा साथियों, जहाँ महिलाओं की बात आती है, मैंने एक दिन डाटा निकलवाया कि राशन डिपो 9000 से ऊपर, महिलाओं के नाम कितने बड़े चुनिंदा से निकले। फिर हमने ये निर्णय लिया कि अब प्रदेश में कोई नया राशन डिपो लॉट होगा, उसमें प्राथमिकता जब तक 30% डिपो में महिलाओं का अधिकार नहीं बढ़ेगा, माताओं बहनों को हम देने का काम करेंगे। और शिक्षित माताओं बहनों को एक रोजगार का नया अवसर गांव में मिलेगा। कई लोग सोचते हैं कि हिस्सेदारी की बात है, हिस्सेदारी की बात जरूर है, और जो पंचायती राज का कानून बनाया उसमें 51% महिलाएं की होगी और 51% पुरुष की होगी। 50% ही रहेगी, मगर एक बार अगर मकड़ोली कुल की महिला है, वो कला का पुरुष है, तो अगली बार उल्टा आएगा।
और हर 5 साल में रिवाइज होगा, जिसमें माताओं बहनों को भी सामाजिक राजनीतिक तौर पर जो सबसे छोटी सरकार उसके अंदर भी बराबर हिस्सेदारी का मौका मिले। और तो और आज खेलों में उठाकर देख लो, आज खेलों में कौन सी हमारी बहनें पीछे रही। ये छोरियां मेरे पास आई कि जी हमारी हॉकी की नर्सरी करा दो। अब ये मेरी चिंता है, संदीप की ड्यूटी लगाऊंगा, आपके साथ जाएगा कि आपके गांव के अंदर नर्सरी की परमिशन लेकर कि हॉकी के अंदर जब हिंदुस्तान की 16 लड़कियां जापान खेलने गई तो हरियाणा की धरती की 9 लड़कियां उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही। ये हमारा सौभाग्य है कि रेसलिंग टीम के अंदर जितनी छोरियां गई सारी छोरियां हरियाणा की। शूटिंग टीम में जितनी छोरियां गई 50% छोरियां हरियाणा की। आज तो ऐसा कोई गेम नहीं है ऐसा। और तो और नासा ने बाहर भेजा यूनिवर्स के अंदर, कौन गई? हरियाणा की छोरी कल्पना चावला। गई नहीं गई, वो तो 100% हिस्सेदारी लेके गई। और हमारा तो ये प्रयास रहेगा कि इस हिस्सेदारी को प्रत्येक सेक्टर में बढ़ाने का काम करें। आज पुलिस के अंदर भी हरियाणा प्रदेश में 3% से बढ़ाकर 8, 8.5, 9% तक महिलाओं की हिस्सेदारी रही है। और हमारा लक्ष्य है उस हिस्सेदारी को भी धीरे धीरे 15% तक 2024 तक हम पहुँचाने का काम है। बुजुर्गों, युवा साथियों, जहाँ किसान की बात आती है, 2 साल पहले हमने एक प्रयास किया और प्रयास किया कि किसानों के खाते में पैसा भेजा जाए और एमएसपी पूरी किसान को मिले, बीच में कोई कैंची मारने वाला ना, कोई उसको डिले ना किया जाए कि 2 महीने बाद उसकी पेमेंट पहुंच रही। और हमें 1 साल लगा, हम कामयाब रहे। और खुशी के साथ साझी करता हूँ, अभी तक लगभग 8,000 करोड़ की गेहूं मंडी में आई और 8,000 करोड़ रुपया किसान के खाते में हमने तुरंत 2 दिन से भी पहले भिजवाकर किसान को उसका पूरा पैसा देने का था। हर एक समस्या और आई कि अगर किसान की फसल बर्बाद हो जाती, ओले गिर जाते हैं, अगर वहां पर ज्यादा पानी भर जाता है, बेमौसम बारिश हो जाती है, काली सुंडी लग जाती है, गुलाबी सुंडी लग जाती है, कोई और बीमारी आ जाती है, तो किसान को मुआवजे के लिए दर दर भटकना पड़ता है। सरकार गिरदावरी कराती है पटवारियों से और उसकी रिपोर्टिंग उतनी सही तरीके से नहीं हो पाती जो आज हम खरीद के टाइम पे तरीका अपना पाए। और आज तो आईटी का जमाना है, मगर मैं आज आपको विश्वास दिला देता हूं कि जो अगली फसल आ रही है, अगर किसी के 1 एकड़ में भी खराबा होगा साथियों, तो फिर आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। सरकार की ऐप हम बनाकर देने का काम करेंगे, उसमें फोटो डालो, पटवारी आकर वेरीफाई कर आपके खेत में जाएगा और आपको साथ के साथ उसकी लिखी हुई रिपोर्ट की नकल मिलेगी कि हाँ, इसके खेत में 20% खराब है। अगर ऑब्जेक्शन है तो वहीं फाइल कर सकते हैं कि आने वाले समय में ज्यादा पारदर्शी तरीके से किसान को उसके फसल खराबे का पैसा मिलने का काम। और तो और आग लग जाती थी किसान के खेत में, उसके अंदर भी महकमे के लोग आगे देखते थे कि बिजली से लगी, तो फिर बिजली बोर्ड को लिख के दे देते थे भी तुम्हारे लाइन से स्पार्किंग की वजह से फसल के नुकसान हुआ तो मुआवजा मिलता था। मगर अगर कोई चलता फिरता बीड़ी फेंक दे खेत में, उससे आग लग जाए, उसका कोई मुआवजा नहीं होता था। नुकसान किसका था? किसान का। अगर एक किसान के खेत में पराली जल रही थी, हवा तेज आई, दूसरे किसान की खेत को ले बैठी, उसका मुआवजा नहीं मिलता था। अगर और किसी वजह से आग लग जाए तो उसका मुआवजा नहीं मिलता था। ये निर्णय हमने ले लिया कि अब अगर किसी के भी खेत में आग लगने से 1 दाने का भी नुकसान होगा तो उस किसान को पूरा आगजनी का मुआवजा उसके खाते में देने का काम आपके सरकार है। बुजुर्गों, युवा साथियों, जहाँ एक भ्रम फैलाया गया कांग्रेस द्वारा पिछले दिनों कि रोजगार छीने जा रहे हैं, रोजगार छीने जा रहे हैं, मैं आपके साथ साझा करता कि पिछले 1 साल के अंदर 28,000 करोड़ का निवेश हरियाणा प्रदेश में आया और 28,000 करोड़ के निवेश के साथ साथ
लाखों की तादाद में रोजगार आने वाले समय में पैदा हो। और तो और आपके साथ ही खरखोदा लगता हुआ है, इसकी IMT 2012-13 में एक्वायर हुई थी। 10 साल हो गए, 10 साल में कोई फैक्ट्री नहीं लगी। ये हमारा प्रयास था कि हम मारुति को मना के लाए। कांग्रेस ने तो मारुति गुजरात भगा दी थी, हम उसको वापिस लेकर आए। और अब मारुति खुद लगभग 28,000 करोड़ के निवेश 5 साल के अंदर में कर 11 से 14,000 लोगों को रोजगार के संसाधन आपकी खरखोदा की इस IMT के अंदर देने का काम करे। आपके खुद के इसमें रोहतक से लगते हुआ जो IMT है, उस IMT के अंदर कंपनियां बंद होना शुरू कर दी। ये हमने आकर निर्णय किया कि इधर हरियाणा का पहला फूड पार्क बनाया जाएगा और जल्द उस फूड पार्क का भी काम कंप्लीट हो चुका। अब टेंडर कर उसके अंदर फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाए जाएंगे कि किसान के खेत से निकली हुई सब्जी को 2 दिन तक अगर रेफ्रिजरेशन में 24 घंटे तक अगर रेफ्रिजरेशन में ना डाले तो खराब होने लग जाती है। उसको कोल्ड लिंक स्टोरेज मिले और यहाँ से प्रोसेस होकर सब्जियां देश के प्रत्येक कोने तक जाने का काम करेंगे। बुजुर्गों, युवा साथियों, आज तो हमने एक ऐसा कदम उठाया है जिसको केंद्र ने भी सराहने का काम किया। हमारे पास 5 हवाई पट्टियां थी और 1 हवाई पट्टी पे जहाज नहीं उतरता था। आज आप हिसार जाके देखो, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का इंडिया का सबसे बड़े रनवेज में से एक हिसार में बन रहा है। 7,000 एकड़ जमीन के ऊपर आज एक एविएशन हब बन रहा है। आपके साथ लगती हुई बंसीलाल जी ने बनाई थी भिवानी की हवाई पट्टी, उसमें 20 सालों में जहाज नहीं उतरा। आज 10 जहाज खड़े हैं, पायलट ट्रेन कर रहे हैं। करनाल के अंदर, पिंजौर के अंदर 200 बच्चे इक्का में प्रशिक्षण ले रहे हैं। और तो और महेंद्रगढ़ की हवाई पट्टी में कभी जहाज नहीं उतरा था, उस हवाई पट्टी के अंदर भी आज 5 जहाज खड़े हैं और 15 जहाज आने वाले समय में और आएंगे कि एक समय पे 20 बच्चों को पायलट का प्रशिक्षण देने का काम करें। और उसके साथ साथ जो केंद्र ने हमारा कदम सराहा है ड्रोन मैपिंग का, उसके लिए भी आपकी सरकार ने निर्णय लिया। BTech BCom करे हुए बच्चों की जरूरत नहीं, 12वीं करे हुए बच्चों को भी ड्रोन पायलट की टेस्टिंग देंगे और कम से कम ये लक्ष्य लेंगे कि 1000 नए ट्रेन ड्रोन उड़ाने वाले हम पायलट बनाने का काम करें। इसके लिए भी जो हमारी विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी है, उसमें स्पेशल कोर्स जल्द आपकी सरकार शुरू करने का काम करेगी। और तो और अभी जब मैं खरखोदा से आया तो मकड़ौली वाला टोल आ गया। डॉक्टर बांगड़ गाड़ी में बैठे कह रहे थे, कहते ये टोल बड़ा दुखता था। दुखता है नहीं दुखता? कहते 120 की पर्ची कटा करती थी, अब तो 40 होगी 145। अब मैं इस टोल को तो नहीं हटा सकता, NHAI का टोल है। मगर एक चीज है, 1.5 किलोमीटर का फालतू रास्ता चमारिया होके बना दिया, उसका काम भी शुरू हो गया, टेंडर भी बढ़ गया। गांव वालों को टोल देने की जरूरत नहीं। 1.5 किलोमीटर फालतू चल के आप उस टोल से आओगे तो उस टोल से भी निजात मिलेगी। मेरे को तो NHAI वाले आके समझाने लगे कि ये रास्ता ना बनाओ 1.5 किलोमीटर का। मैं क्यों? कहते जी 60% टोल का नुकसान हो जाएगा, मैं इस टोल ने पढ़ ले जाओ। मगर आज हमारे पास पावर है तो उस ऑल्टरनेट रास्ते को बनाने का काम करेंगे। कई डिमांड मीना जी ने रखी भी, छोटी मकड़ौली से बड़ी मकड़ौली तक का रास्ता बनवाया जाए, उसके साथ साथ गोहाना रोड तक लिंक रोड बनाई जाए, जहां आपके गांव में पार्क के सौंदर्यकरण का काम है। इन तमाम डिमांडों को साथ में हल्का प्रधान डॉक्टर संदीप हुड्डा ने जो बातें रखी थी, जैसे आपके सापला में सर छोटूराम जी के नाम पर एक ऐतिहासिक मूर्ति लगाएगी, म्यूजियम बनाएगा, महाराज वहां विश्राम घर की हालत खस्ता है। तो मैं ये वादा करता हूं अगले 1 साल के अंदर अंदर उसका निर्माण कार्य भी हम पूरी तौर पर सुचारू करेंगे कि कोई भी उस संग्रहालय को देखने आए तो उसके बैठने रुकने की व्यवस्था वहां पर। उसके साथ जो 3 सड़कें, एक तो सांगी की सड़क बताई थी डॉक्टर, सांगी से चिड़ी की, अभी रोहतक में भी आके सड़क अनाउंस करनी पड़ रही है, तो फिर मैं समझ सकता हूँ। आज में पिछले में कोई काम नहीं हुआ था।
सिर्फ नाम का हरियाणा नंबर 1 था, रोहतक नंबर 1 था। मगर मेरा सौभाग्य है कि सांगी की सड़क भी बनवाने का काम करूँगा और जल्दी बनवाने का काम अब डॉक्टर कह रहा है सांगी के लगती भी 3 सड़कें हैं, सांगी से चिड़ी, सांगी से जसैया और सांगी से और भी कोई है सांगी की बता दो, मैं सारी आज मंजूर कर जाऊंगा। मैं तो सभी को इतना बोलना चाहूंगा, हमारा प्रयास है कि प्रत्येक गांव में जहाँ खेलों के स्टेडियम बने हुए, और मैं कोच साहब बच्चों के साथ बैठे हैं, सीओ जिला परिषद भी यहाँ है, मलिक साहब, ये आपकी ड्यूटी है, कोच साहब के साथ विजिट करोगे और मनरेगा के तहत इनके स्टेडियम में जो और सुविधाओं की जरूरत है उसको तुरंत प्रभाव से बढ़ाकर इन बच्चों को खेल की सुविधाएं प्रॉपर मिले, इसका कार्य करें। उसके साथ जहां आज तालाबों में गंदे पानी की समस्या है, हमने पीछे एक निर्णय लिया था कि प्रदेश के प्रत्येक तालाब को सौंदर्यकरण की ओर लेकर जाने का काम करेंगे। और साथियों, खुशी होती है कि हमने ये कदम उठा लिया कि पहले फेज में टोटल 14,000 तालाब हरियाणा प्रदेश में है। इस साल के अंदर हम प्रदेश के लगभग 6,000 तालाबों को सौंदर्यकरण की ओर ले जाकर मॉडल पॉन्ड के तौर पर बनाने का काम करेंगे। और आपके यहाँ भी जो गऊ घाट की कोई रिटेंशन वॉल की समस्या है, मैं चाहूँगा वो सारी जो मेरे पास लिखित तौर पे आई है उनको हम जल्द से जल्द टेकअप करने का काम करें, और साथ में उसको इमीडिएटली सरकार आगे ले जाने का काम करेगी। साथ में मेरा एक निवेदन है, एक इनने हॉल निर्माण के लिए दादा हाटू वाला हॉल निर्माण की मांग रखी है। चलो एक काम कर लो, छोरा धर्म मंच संचालक बड़ी है, इसको पार्टी को दे दो, युवा का मैं इसको परमानेंट मंच संचालक बना लेता हूँ। मैं जहाँ भी युवा की मीटिंग हो रही अंदर, इसके दोनों हॉल के एस्टीमेट भी साथ बनवा देगा, तेरी ड्यूटी है। मैं तो दोबारा सभी ग्रामवासियों का आभार प्रकट कर